हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। कोई भी एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में अगर होता है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर a बी सी क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स होते हैं। और जहां पर a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर आपसे ये कहा जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 6 है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ये भी बच्चा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहां पर a मेरे पास 3 है, b मेरे पास 5 है और c मेरे पास 0 है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 3x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये भी बच्चा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यहां पर a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर मैं आपसे ये कह देता कि 3x प्लस 6 बराबर 0, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, मतलब a बराबर 0 है। और आपसे ये कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक कहलाती है। अगर मेरा a जो है 0 ना हो, तो बच्चों a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जहां पर अगर b मेरा 0 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशंस के अंदर अगर आपसे ये कहा जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहां पर b 0 हो जाए, मतलब x का कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए बच्चों, तो ये कहलाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके सामने मैं कह देता एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, तो ये मेरे बच्चों क्या कहलाएगा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चा, एक होता है बच्चों मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे मैंने कहा किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अगर आपके सामने लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो इस लीडिंग कोफिशिएंट के 1 होने की वजह से इसको मैंने कहा मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा? मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जहां पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है। चलिए साहब, आइए थोड़े बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा? सबसे पहला सवाल है आपके पास x प्लस ए सबसे पहला है आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3x। तो अगर देखा जाए तो यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो दिखाई नहीं दे रहा है,
तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस दिए गए एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है बेटा आपका? x प्लस टू x माइनस टू इज इक्वल टू 3x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह आएगा बच्चों प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x बराबर 0। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मौजूद है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4x हो जाएगा। तो देखा जाए तो बच्चा यहां पर एक पावर है, x की एक पावर है जिसकी वैल्यू 3 है। और हमने आपको बताया कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो, वही क्वाड्रेटिक कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ ये वाला पार्ट मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये वाला पार्ट मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 4। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके हिसाब से आंसर मेरे बच्चों बी आएगा। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा जब भी बात की जाएगी, हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो ना 2 से ज्यादा होगी ना कम होगी। दूसरी बात, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि अगर x की पावर 2 ही हो तो वो हमेशा ही क्वाड्रेटिक हो। एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाले टर्म अगर x आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्या है क्वेश्चन अगला। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से कौन सा ऐसा एक इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैटेगरी में रखेंगे। फिर वही कहानी है बच्चों, सिंपलीफाई करना होगा, किसी भी नतीजे पर एकदम नहीं पहुंचा जाएगा। m प्लस 1 अपॉन m, जहां पर m जो है मेरा बालक 0 के बराबर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता जब तक मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख लेता हूं। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मुझे m एलसीएम लेना होगा। तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो यहां पर m वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। और डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल की पावर, किसी भी इक्वेशंस के अंदर अगर वेरिएबल की पावर 2 आ जाए तो वो मेरा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक कहलाता है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर मैं दूसरे को सॉल्व करता हूं, दूसरा क्यों नहीं होगा? m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 और यहां पर मैंने लिखा m इज इक्वल टू 0। बेटा इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। m यहां पर हम एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू m। और अगर देखा जाए तो m वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे से बालक ये भी नहीं होगा। आइए बच्चा थर्ड ऑप्शन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यह आएगा बच्चा एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अगर देखा जाए तो यहां पर x एक वेरिएबल है जिसकी पावर 3 है, तो डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए,
यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, डी ऑप्शन की बात करते हैं। तो मैंने बेटा बताया आपको कि डायरेक्ट x की पावर 2 होने के बावजूद भी हो सकता है इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक ना हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, और पोलिनोमियल में क्या होता है बेटा, x की हर वेरिएबल, x की हर पावर एक होल नंबर होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की जो पावर है बेटा वो हाफ है, तो इस हाफ होने की वजह से इस इक्वेशंस को मैं क्वाड्रेटिक नहीं मान सकता। तो इस सवाल के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ए। कोई भी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का मतलब, अगर आपसे ये कहा जाए लीडिंग का मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो ए है, ए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए मेरे बच्चों, वो हमेशा 1 होना चाहिए। उसी इक्वेशंस को मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है जो मेरा मोनिक नहीं होगा, 1 होना चाहिए था। यहां पर देखा जाए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, ये भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -7 है, ये भी नहीं होगा। यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1 मुझको मिला d में, तो मैं कहूंगा d इज द मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Which of the quadratic equation is a pure quadratic equation? कोई भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b अगर एब्सेंट है तो उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे ये कहा जाए कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर b एब्सेंट हो जाए, तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मेरा प्यारा बच्चा हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। चलिए साहब, अगर देखा जाए तो यहां पर बी जो है -3 है, तो मेरा बच्चा ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर देखा जाए तो यहां पर बी एब्सेंट है, और मैंने कहा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी एब्सेंट हो जाए तो उसे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये मेरे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि b की वैल्यू -3 है। ये भी मेरे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पर b की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना चाहूंगा तो मुझे b को 0 करना पड़ेगा। तो b का 0 होना इसका मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना। तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो प्योर होगा? जहां पर b मेरा 0 होगा। तो सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके मेरा बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चा पार्टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब इसके रूट्स का क्या मतलब है? रूट्स का क्या मतलब है? किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होने का क्या मतलब है? px² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए बच्चों, कोई भी
एक ऐसे नंबर्स जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं। सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर मैं यहां पर x की जगह कोई एक ऐसा नंबर पुट कर देता हूं जिसकी वजह से हमारा आंसर 0 आ जाए, उस नंबर्स को हम कहते हैं जीरोस, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे मैं ये कहूं कि चेक, आपसे अगर ये कहा जाए कि चेक x बराबर 1 इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। अगर मुझे चेक करना है कि x बराबर 1 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो मेरे बच्चों x की जगह मैं 1 पुट करके देखूंगा। अगर 1 पुट करने के बाद 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो इसका जीरोस होगा, अदरवाइज वो उसका जीरोस नहीं होगा। चलिए बेटा पुट करते हैं x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4, यह आ जाएगा 5 माइनस 3 2, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि x बराबर 1 इसका 0 नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि चेक, अगर आपसे कहा जाए कि चेक x बराबर -1, क्या इसका जीरोस है, क्या इसका जीरोस है या नहीं है। अगर आप x की जगह -1 पुट करते हैं तो बच्चा पार्टी आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1 बराबर 0, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो 4 बराबर 0 नहीं है, 4 बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे इसका रूट नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहता, अगर मैं आपसे ये कह रहा होता कि चेक, मैं आपसे कह रहा होता बेटा कि चेक, अगर आपसे मैं कह रहा होता कि चेक x बराबर -2, x बराबर -2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का 0 है या नहीं है, तो आप x की जगह -2 पुट करके देखिए, तो यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, ये हो जाएगा 4 -4 बराबर 0। इसका मतलब x -2 इस क्वाड्रेटिक का एक 0 हो जाएगा। तो 0 बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर उसके राइट हैंड साइड को 0 के बराबर कर देते हो, तो मेरे क्या कहलाते हैं बेटा, जीरोस कहलाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x बराबर अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0 है, मेरा बच्चा अगर x बराबर इसका एक 0 है, तो ये बात तय हो गई कि जहां जहां x होगा वहां वहां अल्फा पुट करने पर मेरा बच्चा कितना आ रहा होगा, बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 आ रहा होगा। तो x की वो वैल्यू जिसे क्वाड्रेटिक के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर, लेफ्ट साइड में पुट करने पर उसका राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए, मतलब 0 आ जाए, तो उस नंबर्स को हम कहते हैं 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बेटा 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब 2 होते हैं। 2 ही नंबर ऐसे होंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर मैं x की जगह अल्फा पुट करता हूं तो अल्फा पुट करने पर a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका 0 कहलाता है, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा जीरोस होंगे या ज्यादा से ज्यादा नंबर्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगली बात करते हैं। कहता है कि y = 1 इज द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर
ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई, वाई बराबर 1, इसका एक रूट है। तो रूट होने का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको कि जहां जहां वाई होगा, जहां जहां वाई होगा मेरा बच्चा, वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा a प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -3/2। और आपसे कह रहा है इसका भी एक 0 है, तो ये नंबर इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो y की जगह आप पुट करिए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी प्यारे बालक, b बराबर -2। तो y बराबर 1 इसका एक रूट था, इसका एक 0 था। तो मैंने बताया कि जहां जहां y होगा वहां वहां 1 पुट करूंगा और उसको 0 के बराबर रहने दूंगा, क्योंकि वो उसका एक 0 है। इस तरीके से मैंने क्या निकाला, a की वैल्यू कैलकुलेट की और b की वैल्यू कैलकुलेट की। अब मुझे कैलकुलेट करना है ab। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, ab। तो ab का मतलब क्या हुआ, ab, a की वैल्यू कितनी है बच्चा, -3/2 इंटू ये कितना है बच्चों, -2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो द आंसर इज 3, आंसर इज 3। तो 0 का मतलब x की वो वैल्यू, y की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा क्या कहलाता है, 0 कहलाता है या रूट्स कहलाता है। चलिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-2 डिवाइड बाई x-1 बराबर 1 माइनस x-2 अपॉन x-1। इस इक्वेशंस के कितने रूट्स होंगे, इस इक्वेशंस के कितने रूट होंगे। देखिए बेटा, x-2 डिवाइड बाई x-1 इज इक्वल टू 1 माइनस x-2 डिवाइड बाई x-1। लेफ्ट और राइट में सेम टर्म बैठा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका एक रूट होगा, तो थोड़ा सा हम ठहरते हैं बेटा। देखिए x का रूट होने का ये मतलब होता है कि अगर आप उस नंबर को लेफ्ट और राइट हैंड साइड में पुट करते हैं तो हमारा इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं x की जगह यहां पे 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस ये आएगा -2 और 1 - 1, ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस -1 डिवाइड बाई 0। तो -1 ये आ गया बेटा 1 माइनस इंफिनिटी। अब इस इंफिनिटी की वजह से यहां पे थोड़ा सा एक लोचा है। तो प्यारे से बच्चों, अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो रूट्स का मतलब ये होता है कि x या y या z या किसी भी वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो किसी एक इक्वेशन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में पुट करने पर दोनों साइड को सेटिस्फाई करता हो, बट कभी डिनोमिनेटर में 0 ना आ रहा हो। x को पुट करने पर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, जबकि यहां पर 0 आ गया, तो इसे हम कहेंगे नो रूट। इस तरह के इक्वेशंस की अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करता तो मेरा आंसर 1 0 नहीं होता, मेरा आंसर होता 0 रूट होंगे इसके। क्यों? क्योंकि x की जगह 1 पुट करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 0 आ गया, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते ये इसका एक रूट होगा। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रूट्स का मतलब x की वो वैल्यू जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करता हो, लेकिन x को पुट करने पर कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो इस इक्वेशंस का जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 1 रूट नहीं होगा, क्योंकि 1 को पुट करने पर डिनोमिनेटर मेरा बच्चों 0 हो जा रहा है, जिसे मैं कहूंगा ये रूट नहीं माना जाएगा। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर x पुट करने पर कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उस वैल्यू को मुझे रूट नहीं माना जाएगा, उसे हम रिजेक्ट करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाए कि हाँ मैंने रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 0। इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं होगा। चलिए बेटा हैं, ये कह रहा है कि x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी के अगर रूट्स हैं तो a और b की क्या वैल्यू होगी? एक बेहतरीन सवाल है। तो x बराबर √2 का मतलब फिर वही कहानी है सर जी, जहां जहां x होगा वहां वहां 2/3 पुट कर दूंगा। यह आ जाएगा a, x की वैल्यू है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा बच्चा 7, 2/3 प्लस b बराबर 0। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो बच्चा पार्टी आ जाएगा a 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 9 प्लस ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा प्लस b बराबर 0। यह आ जाएगा 4a डिवाइड बाई 9, यह आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पर 9 एलसीएम लूंगा। जैसे ही मैंने 9 एलसीएम लिया ये हो जाएगा 4a प्लस 4 3 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा 4a प्लस 42 प्लस 9b, मेरा बच्चा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 हो जाएगी। वो आपसे कह रहा है कि x बराबर -3, b इसका एक 0 है। फिर वही कहानी, जहां जहां x होगा मैं -3 पुट कर दूंगा। ये आ जाएगा a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b बराबर 0। यह आ जाएगा 9a, ये हो जाएगा -21 प्लस b बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये मेरा बच्चा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मुझे इन इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मैं और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आइए बच्चों, पहली इक्वेशन है आपके पास 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। अगली इक्वेशन है मेरे पास 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो अब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर ये मेरे पास 1 है और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड है। इक्वेशन नंबर 1 सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेता हूं बेटा 9 से, क्योंकि 9 b का कोफिशिएंट में बराबर कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों 81a प्लस 91 इज इक्वल टू 189। यह है मेरे पास 4a प्लस यह है मेरे पास 9b इज इक्वल टू -42। अब मैं दोनों के कोफिशिएंट को चेंज कर लेता हूं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास बच्चों बचेगा 77, a बचेगा 77a। ये हो जाएगा मेरे पास 1, 4 और 8 12 और 1 13, ये हो जाएगा 231। अब मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों, 231 डिवाइड बाई 77। तो ये 3 साइड कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3। द वैल्यू ऑफ a इज 3। द वैल्यू ऑफ a इज 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है बेटा वैल्यू ऑफ b। अब मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ b। तो a की जो वैल्यू 3 है मेरे पास, वो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकता हूं। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। a की जगह आप 3 पुट कीजिए, आप 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 27, सॉरी 21। तो 27 प्लस b इज इक्वल टू 21। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 21 माइनस 27 -6। तो a की वैल्यू आया आपके पास 3,
और b आया आपके पास -6। अब मुझे इसको ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? दोनों को ऐड। तो a प्लस बी 3 - 6 बराबर -3। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा? a -3। तो 0 होने का मतलब वही है कि जहां जहां x होगा वहां वहां वो वैल्यू पुट कर दूंगा और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा 0 के बराबर। तो इस तरह से मैंने यहां पर दो इक्वेशन बनाई, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फिर वही कहानी है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो ये कह रहा है बेटा कि अल्फा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया इसका रूट है अल्फा, अल्फा इसका रूट है। इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां अल्फा पुट कर दूंगा, उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा मेरे बच्चों। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा बराबर 10। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा। इसी तरीके से जहां जहां x होगा वहां वहां बीटा पुट कर दूंगा। 8 बीटा -10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 10। तो मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे दोनों का डिवीजन कर देना है। तो ये आ जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1। तो 1 आंसर होने का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों हमने इस सेशन में आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात की कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होता है वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का हो सकता है, प्योर क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, मोनिक क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। मोनिक वहां पे होता है जहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए, और प्योर क्वाड्रेटिक वो क्वाड्रेटिक होता है जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाए। वो मेरा क्या कहलाता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है x के वो नंबर्स, x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं, उसे हम कहते हैं रूट्स। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।